से दबे लोगों, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ हे बोझ से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ही घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ही घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ हे बोझ से दबे लोगों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त का परम पवित्र शरीर और रक्त का महोत्सव मनाती है। यूखरिस्त ख्रिस्तीय जीवन का आधार और केंद्र बिंदु है। इस महान ईश्वर अपने आप को आहार और भोजन के रूप में इस रोटी में सीमित रखे, ताकि वे हमारे साथ हमेशा रह सके। और इस महान रहस्य को आज और प्रतिदिन जब हम यूखरिस्त का समारोह मनाते हैं, याद करते हैं कि किस प्रकार इस ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए आया और दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहता है। आइए, जब आज हम इस यूखरिस्त के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, फिर एक बार हम ईश्वर को इस महान वरदान के लिए धन्यवाद दें। ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए हम धन्यवाद दें, जो आज इस वेदी पर फिर अपना शरीर और रक्त हमको देंगे। आज हम इस यूखरिस्त में महान ईश्वर के साथ फिर एक बार मिलने के लिए, ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। हम सब धन्य हैं। आइए अब हम ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने आप को तैयार करें, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। अपने लहू से साफ करो मुझे, अपने लहू से साफ करो मुझे। करुणा सागर माफ करो, करुणा सागर माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दे दिया है। हम तेरी शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहें। तो पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु आप दोनों के हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि आप ईश्वर के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्याएं 18 से 20 तक। सालेम का राजा मेल्कीसेदेक रोटी और अंगूरी लाया।
वह सर्वोच्च ईश्वर का याजक था और उसने यह कहकर आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर उन्हें सियोन में महाराजाधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत पर सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे।
दूसरा पाठ क्रॉन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, वचन संख्या 23 से 26 तक। जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं, प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु रहता दिल में हमारे, आओ कर लो उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वचन संख्याएं 11 से 17 तक। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। बारहों ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए, जिससे वे आसपास के गांव और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। यहां तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही है। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहां लगभग 5000 पुरुष थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वह अपने शिष्यों को देने लगे ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दे। सबों ने खाया
और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सब खाना खाते हैं। खाना इसलिए नहीं खाते हैं कि अपना पेट भरना है, अपना भूख मिटाना है, पर जरूर इसलिए कि उसमें जो विटामिन है, हमारे शरीर के लिए जरूरतमंद विटामिन उस भोजन में से, उन खाना में से हम पा सके। इसलिए जो कुछ भी हम खाते हैं वह हमारे शरीर के लिए फायदामंद है। वो हमारे शरीर में घुल मिल जाता है, रक्त बनता है। आज माता कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त का महोत्सव मना रही है। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया से जाने से पहले अपने आप को एक भोजन के रूप में, रोटी के रूप में हमको प्रदान किए, ताकि वे जो इमैनुएल हैं, जो हमसे वादा किए हैं कि दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेंगे, रह सकेंगे। और जब हम इस शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, तो वह हम में समा जाते हैं, वो हम में एक हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त को ग्रहण करना, इसका अर्थ यह है कि हम उनके शिक्षाओं के ऊपर चले, उनके जीवन को अपना जीवन बनाए और उनके मूल्यों पर अपना जीवन को आधारित करें। यह केवल आध्यात्मिक भोजन नहीं है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे यह कह रहे हैं, जो मैं हूं वह आप इसको ग्रहण करके बनो। आपके जीवन के द्वारा आप भी मेरे जैसे बनो। आज हमारे लिए यह एक चुनौती है। क्या मैं हर दिन जब यूखरिस्त में भाग लेता हूं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करता हूं, क्या मैं इस प्रभु जैसे बन रहा हूं? क्या मैं उनके मूल्यों पर चल रहा हूं, उनकी शिक्षाओं पर चल रहा हूं? यूखरिस्त एक स्मृति है, एक यादगारी है। इसके द्वारा हम ईश्वर को, पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जो वह कर गए उसको हम फिर एक बार स्मृति के रूप में ईश्वर को चढ़ाते हैं। यह कलीसिया को एक साथ बांधता है। जब हम यूखरिस्त में भाग लेते हैं तो कलीसिया एक साथ रहकर इस यूखरिस्तीय समारोह को प्रभु ईश्वर को, पिता ईश्वर को चढ़ाता है। उसमें पूरी कलीसिया भाग लेती है। जैसे कि इसमें रोटी और दाखरस हम प्रभु को चढ़ाते हैं, पिता ईश्वर को चढ़ाते हैं, वैसे ही हर समय जब हम मिस्सा बलिदान के लिए आते हैं, हम अपने आप को प्रभु को चढ़ाएं। आज इस मिस्सा बलिदान के लिए इस रोटी और दाखरस के साथ मैं क्या चढ़ाने के लिए प्रभु को लाया हूं? ऐसे क्या है मेरे में कि मैं प्रभु को चढ़ाऊं? यह यूखरिस्त एकता का चिन्ह है। कलीसिया में, परिवार में
और हम सबों के बीच। यह एक भोजन है जिसको ग्रहण करने के लिए हम सब एक साथ आते हैं। आप अपने आप को प्रश्न कीजिए, जब आप परिवार में हैं, क्या ऐसा एक समय है जबकि सब कोई साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं? आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हम सब अलग अलग समय में भोजन करते हैं परिवार में। कम से कम एक साथ मिलकर ईश्वर को उस भोजन के लिए धन्यवाद देते हुए हम इसको ग्रहण करें, ताकि परिवार में एकता बनी रहे। इस रोटी और दाखरस को इस वेदी पर लाने के लिए बहुत सारे ऐसे हाथ हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और बहुत कुछ बांटे हैं। जैसे कि किसान इस फसल को उगाने के लिए वहां से भिन्न भिन्न स्थिति और परिस्थिति के बाद ये रोटी और दाखरस वेदी पर आते हैं। आज हम जब अब इस यूखरिस्त में भाग ले रहे हैं, हम पर्यावरण के बारे में भी सोचें। हम उन किसानों के बारे में सोचें जो मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी सोचें जो मेहनत करके हमारे लिए इस रोटी और दाखरस को वेदी तक पहुंचाए हैं। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम सब भी अपना हाथ बटाए, क्योंकि जब तक पर्यावरण रहेगा, खेती होगी, हम यूखरिस्त मनाएंगे। जिस दिन ये सब चला जाएगा, शायद हमारे पास ना रोटी होगी या ना दाखरस प्रभु को चढ़ाने के लिए, यूखरिस्त समारोह मनाने के लिए। आइए हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस मिस्सा बलिदान में भाग ले। आमीन। आइए हम एक ही ईश्वर में हमारा विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हमारे मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। हमारा प्रत्युत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिपालकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु ख्रीस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त संसार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ख्रीस्त की शांति अपनी पूर्णता में हमारे बीच विराजे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनका विलाप और दुख ऐसे उल्लास और सुख में बदल दे जिन्हें कोई उनसे छीन नहीं सकता। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने क्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें कि हम दृढ़ विश्वास के साथ ख्रिस्त के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ देर मौन रहकर हम हमारे निजी और सामूहिक प्रार्थना को प्रभु को चढ़ाएं। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम सरोवर। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम सरोवर। आशीष का कटोरा यही है जिसके द्वारा हम सहभागी। आशीष का कटोरा यही है जिसके द्वारा हम सहभागी। सहभागी हम सहभागी, सहभागी हम सहभागी। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम सरोवर। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम सरोवर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी ये दान एकता और शांति के प्रतीक है। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और
प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अंतिम ब्यालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्होंने चाहा कि आगामी युग के क्रूस की मुक्तिदायक स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्राह्य उपहार तुझे पूर्णतः महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम सूत्र में बांधे रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसे स्वर्गिक जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास यहाँ होता है। इसलिए हम स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरा यशगान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युगते रही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहे। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद आप सबों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान।
सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने। तेरे शरीर से पाए जीवन हम, तेरे शरीर से पाए आनंद। तेरे शरीर से पाए जीवन हम, तेरे शरीर से पाए आनंद। हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है।